दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाजीराव मैथ अकेडमी पर। दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे दोस्त खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो क्लास चल रहा है एनटीपीसी का टारगेट बैच, इससे 500 क्वेश्चनों का मैं सीरीज लिया हूँ। इस 500 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन आपके टेलीग्राम पर मिल चुका है। आप टेलीग्राम पर हो या व्हाट्सएप पर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों पर आपको पीडीएफ मिलेगा। पहला बता दें, पहला बात कि हर क्वेश्चन को आपको बेसिक जो होता है सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन उसी को दिया जाएगा। और बेसिक सोल्यूशन के साथ साथ आपको अगर डाउट हो कि नहीं इससे अच्छा सोल्यूशन चाहिए, हमको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट में बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा अगले बार में किसी और वीडियो में उस क्वेश्चन को लेकर मैं आपको सलूशन दे दूं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप वीडियो को आखिर तक बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आते रहेगा, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। और सॉल्व नहीं पहले से नहीं किए हैं तो आप यहाँ पे कर लीजिए, अगर कर लिए हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ आंसर मिलाइए और अपना आगे बढ़ते रहिएगा। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा 500 क्वेश्चन है, 500 क्वेश्चन मतलब टाइप्स ऑफ 500 क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है 500 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का 10 क्वेश्चन बोटनी स्ट्रीम का ले लिए, 5 क्वेश्चन उसका ले लिए एक ही टाइप का। इससे ऐसा क्वेश्चन नहीं है। 500 क्वेश्चन होने का मतलब 500 टाइप है, ध्यान दीजिएगा बात को। शुरू करता हूँ पहला क्वेश्चन बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन दोस्त कह रहा है, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई देता होगा कुछ क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा। कोई व्यक्ति 1000 रुपया साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है और 1500 उससे 2% अधिक दर पर निवेश करता है। जैसे क्वेश्चन करा उसे आप काम करते जाइए, आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन पूरा पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, एक एक लाइन पढ़िए और आंसर तक पहुंचिएगा। देखिए कैसे। कोई व्यक्ति 1000 रुपया साधारण ब्याज आते ही मेरे दिमाग में P/R/T/100 किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है SI का। ये हमारे दिमाग में कट आ जाता है। जब साधारण ब्याज का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ये फॉर्मूला अपने आप आ जाता है, अगर आप साधारण ब्याज पढ़े होंगे तो। जब साधारण ब्याज आता है, साधारण ब्याज का 80% क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से बन जाता है। कुछ क्वेश्चन बनता है जो अलग रूल होता है, उसके लिए वो मैं क्वेश्चन में वो समझा दूंगा। खैर समझिए इस बात को। कोई व्यक्ति 1000 रुपया साधारण ब्याज पर, कितना रुपया? प्रिंसिपल है, ये टाइम है, ये रेशियो है। रेशियो होता है परसेंट में, ये परसेंट रहता है, नीचे 100 आया। अच्छा 1000 रुपया है, कितना रुपया है दोस्त? 1000 रुपया है, साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है और 2% अधिक दर पर निवेश करे। दर नहीं दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष। कितना वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। और टोटल जब यहाँ पे दर है तो नीचे कितना आएगा? 100 आएगा प्लस। फिर कह रहा है कि 1500 रुपया फिर निवेश कर रहा है। वो 1500 रुपया 2% अधिक दर पर है। दर अगर R है तो फिर 1500 निवेश करेगा और दर कितना रहेगा? दर अब R नहीं, अब R+2 रहेगा। दर कितना? R+2 रहेगा। और टाइम तो यहाँ भी 3 वर्ष है, तो यहाँ भी 3 ही वर्ष रहेगा, क्योंकि रुपया समान है। अगर दर को ऊपर हटाइएगा, रेशियो परसेंट, दर हमेशा रहता है परसेंट में, जब परसेंट हटाइएगा नीचे आएगा 100 और बराबर में क्या आएगा? बराबर में आएगा मेरा SI। टोटल का SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला? वो निकला मेरा 390 रुपये। अब खैर देखिए यहाँ पे बनाने को उस तरीके से बताते हैं। पहला तरीका है आप इसका LCM लीजिए, लेकिन LCM मत लीजिए, कोई फायदा नहीं LCM लेने से। आप सीधा 0 से 0 कटाइए, 2 0, यहाँ 2 0 से 2 0 कटाइए। अब देखिए यहाँ पर है 3R और ये 10 यानी 30R। यहाँ से निकला मेरा 30R और प्लस यहाँ देखिए ये 15 और 3 45R और प्लस 2 यानी 90 प्लस 45R प्लस 45 और 2 से इंटू करेंगे प्लस 90 बराबर कितना आएगा? 390। अच्छा 90 यहाँ प्लस में उधर जाकर हो जाएगा 90 माइनस में, तो ये हो जाएगा आपका 30R यहाँ पर है और ये है 45R बराबर कितना होगा? 30 और 45, 30 और 45 कितना हुआ? 75R। 75R बराबर 300। यहाँ पे देखिएगा 15 3 45, 5 7 75 कितना हुआ? 15 75 और 15 दूना 30 20। R कितना आया? 5 से कटेगा कितना बार में? 4 बार में, तो R आया मेरा 4%। हमसे पूछा है पहला वाला कि सेकंड वाला, इस पर ध्यान देना। अगर पहला वाला पूछे तो R 4%, अगर सेकंड वाला पूछे तो 4% और प्लस 2 बराबर 6%। हम सिर्फ देखना होगा कि पूछा क्या है। पूछा है 1500 रुपया वाला, तो 1500 रुपया वाला ये है कि ये है, तो आप कहिएगा नहीं ये तो 1000 वाला है, 1500 वाला तो मेरा ये है, तो 1500 वाला कितना हुआ? 4% मेरा दर निकला, 2% इंक्लूड हुआ बराबर 6%। ये मेरा आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो तेजी में खींचते हैं, क्वेश्चन काफ़ी 500 है, 500 क्वेश्चन को कवर करना टाइम कम है और उसमें टेस्ट सीरीज भी है, इसीलिए तेजी में खींच रहे हैं। अगर आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा उस क्वेश्चन को अलग से मैं समझा दूँ।
देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, एक आयताकार टंकी जिसमें 500 निवासियों, 500 नहीं 5000 है, 50,000 निवासियों को जल का वितरण करना है। देखिए निवासी मतलब जो रेसिडेंटल लोग रहते हैं किसी अथी में, मोहल्ला में, उसमें टोटल 50,000 लोग हैं। 50,000 लोग को जल का वितरण किया जाना है। टंकी है एक बड़ा सा, आप देखते होंगे किसी शहर वहर में कि बीच चौक चौराहा पर बड़ा सा टंकी लगा रहता है, उस टंकी का पानी 50,000 लोगों को पिलाना है, यानी 50,000 लोगों को वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। बात आती है कि उस टंकी में 3 कक्ष है, यानी 3 खंड है। उस टंकी में 3 खंड है, प्रत्येक खंड की लंबाई, चौड़ाई और गहराई यानी टंकी के जो गहराई है वो गहराई ही उस टंकी का ऊंचाई है। याद रखिएगा, जो टंकी होता है, जो पानी टंकी, वो जितना गहरा है, वह गहरा हो या ऊंचा हो, बात समान ही है। फिर बात आती है टंकी में 3 कक्ष हैं। पहला कक्ष का लंबाई है कितना, 200 मीटर। कितना लंबाई है, 200 मीटर। अच्छा, चौड़ाई कितना है, 100 मीटर, और गहराई कितना है, 12 मीटर। तो ये एल है, ये बी है, ये एच है। ये एल बी एच किस फॉर्म में होता है, किसका आयतन होता है, वॉल्यूम निकालना होता है, वॉल्यूम आयतन होता है या घनाभ का। अच्छा, फिर बात आती है प्रत्येक, इसमें कितना टंकी है, टोटल टंकी 3 है। टोटल कितना टंकी है, 3 टंकी में, एक टंकी में 3 कक्ष है, 3 छोटा टंकी है, एक बड़ा टंकी में 3 कक्ष है। फिर बात आती है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दिन 20 लीटर जल मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दिन 20 लीटर जल मिलता है। टोटल व्यक्ति है 50,000। तो फिर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए टंकी का जल कितने दिन के लिए पर्याप्त है। अच्छा, कितने दिन के लिए पर्याप्त है, तो सबसे पहले बताएंगे टोटल वॉल्यूम निकला। ये सब किस में है, ये सभी मीटर में है, सभी किस में है, मीटर में है। अच्छा, नीचे देखिएगा तो नीचे एक चीज मेंशन किया हुआ है कि इसमें 50,000 निवासी है। कितना दोस्त, 50,000। और उसमें कितना व्यक्ति है, 20 व्यक्ति है। प्रतिदिन प्रत्येक दिन 20 लीटर प्रत्येक व्यक्ति पानी पीता है। अच्छा बताइए, ये लीटर में है, ये मीटर में है, ये किस में है, ये मीटर में है। आपको लगता है कि मीटर से लीटर कटेगा, नहीं। अगर कभी भी आपको ध्यान दीजिए, कभी भी अगर भाग में अगर ऊपर मीटर हो नीचे लीटर हो, तो हम हमेशा मीटर में 1000 से इंटू करते हैं। उस मीटर में खैर इंटू करने से लीटर ही अपने आप में मीटर फॉर्म में बन जाता है, वो लीटर हो जाता है मीटर फॉर्म में। कब, जब 1000 से इंटू करते हैं तो। अच्छा, उसी फॉर्म में लीटर में दिया है, ये मीटर में दिया है, तो हमको उसमें 1000 से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमको चाहिए मीटर में। हमको चाहिए कितने दिनों के लिए पर्याप्त है, वो मीटर चाहिए। अच्छा बताइए, यहाँ पे 4 जीरो है, यहाँ पर 3 जीरो है, और 1 जीरो यहाँ पर है, ये कट गया। क्लियर। अच्छा, 1 जीरो यहाँ पर है और 1 जीरो यहाँ पर, ये भी कट गया। ध्यान देने बात है, समझिए ध्यान से पहले। ये 5 है, ये 2 है, 5 दूनी 10, 10 से 10 चल जाएगा। क्लियर। 12 तिहाई 36, 36 दूनी 72। अब 72 में 1 जीरो यहाँ पे चुका हुआ है, 720, और यही 720 लीटर। 720 क्या है, लीटर में होगा ना। 700 टंकी के कितने दिन, 720 डेज। 720 डेज के लिए मेरा पानी पर्याप्त है। कितने दिन पानी चलेगा, 720 दिन। मैं उम्मीद करता हूँ इसको आप समझे होंगे। आपको और समझ में नहीं आया होगा तो बताइए कमेंट में, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए थर्ड क्वेश्चन, ए बी और सी। देखिए आप क्वेश्चन मत गिनिएगा, पर बता दें पहला बात, क्वेश्चन गिनिएगा तो आपके ऊपर प्रेशर रहेगा, हमारे ऊपर प्रेशर रहेगा। आप कोशिश कीजिएगा कि कितना हम आज की क्लास से सीखें, ये मेन कारण है। आपको 2 ही क्वेश्चन बताया जाए, लेकिन आप 2 क्वेश्चन पूरी तरह से कंठस्थ सीख लिए, आपको हर बेसिक ज्ञान मिल गया, वही 2 का पूरी काम कामयाब है। हम 50 बता दें, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ट्रिक्स लगा के बता देंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा क्वेश्चन कम हो, लेकिन जानकारी जरा को दिया जाए। चलिए आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी एक वृत्त पर 3 वृत्त है, 3 बिंदु है, 3 पॉइंट है। ए बी सी एक वृत्त पर 3 पॉइंट है, ए बी सी। सबसे पहले एक वृत्त ड्रॉ करेंगे, इस पर 3 पॉइंट है। ए की बढ़ी हुई स्पर्श रेखा बी सी को टी पर मिलती है। ए की बढ़ी हुई स्पर्श रेखा ए, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर ए है, एक पॉइंट यहाँ पर बी है, एक पॉइंट यहाँ पर सी है। क्लियर।
आपको ये चीज़ मेंशन करना पड़ेगा कि ए बी सी कहाँ होगा। आप अंजादी मत यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी मान लीजिए, क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस समझ में आएगा कि ए कहाँ पे होगा, बी कहाँ पे होगा, सी कहाँ पे होगा। क्वेश्चन पढ़िएगा तब आपको आइडेंटिफाई होगा, तब आपको क्लियर होगा। ए की बढ़ी हुई स्पर्श रेखा बी सी को टी पर मिलती है। अच्छा, ए से यहाँ से एक स्पर्श रेखा बढ़ रहा है और एक स्पर्श रेखा बी सी से निकल रहा है। कहाँ से दोस्त? बी सी से, जो टी पॉइंट पर मिल रहा है। बी सी यहाँ पर मान लीजिए, यही तो बोले ना, जरूरी नहीं सी यहीं पर होगा। आपको मेंशन करना पड़ेगा कि सी कहाँ हम पुट करें कि यहाँ पर टी पर एक ये स्पर्श रेखा बी सी की जो पॉइंट है वह टी पर टच करे। आप कोशिश मत कीजिएगा बी सी यहाँ मान लेते तो ऐसे खींच लेंगे, टच करेगा, कभी टच नहीं करेगा। ये आपको मानना पड़ेगा। बी सी टी पर मिलती है, बी टी ए 40 डिग्री, बी टी ए 40 डिग्री, बी टी ए 40 डिग्री, यानी ये है मेरा 40 डिग्री। सी ए टी कोण ए है 44 डिग्री। सी ए टी देखिए कहाँ है, सी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, टी यहाँ पर। अच्छा, सी ए टी कह रहा है, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कीजिए। अब ये कोण रहा मेरा कितना डिग्री? 44 डिग्री। हमसे पूछा क्या है, ये चीज़ अब निकालने वाली फैक्ट है। हमसे पूछा गया है कि BC द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण कितना है। अब बताइए BC कहाँ है, तो BC कहिएगा BC इस वृत्त का जीवा है। BC द्वारा वृत्त के केंद्र पर, हो सकता है वृत्त का केंद्र यहाँ पर हो, ये मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा यहीं पे केंद्र होगा। केंद्र तो हमेशा बीच में रहता है। अब BC द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण कितना है, यही कोण हमको निकालना है। अगर ये कोण निकल जाएगा मेरा आंसर अपने आप आ जाएगा। यही तरीका है, कोण आप कैसे निकाल पाइएगा। मैं बताता हूँ तरीका कोण निकालने का। आपको इस बताने से पहले थोड़ा सा बताता हूँ कंसेप्ट, वो कंसेप्ट समझिए। आप पढ़े होंगे बचपन में, बचपन नहीं पढ़े होंगे मतलब कि 8-9 में पढ़े होंगे लगभग, कि एक वृत्त होता था यहाँ पर ऐसे, इधर 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 बना रहा हूँ ऊपर, एक वृत्त बनता था। उस वृत्त के अंदर अगर एक त्रिभुज बनता था अंदर, वृत्त के अंदर, और यहाँ से कोई एक स्पर्श रेखा डालते थे, तो स्पर्श रेखा अगर यहाँ पर अल्फा बनता था तो ये कोण भी अल्फा में होता था। अगर यहाँ पर बीटा बनता था तो यहाँ पर भी बीटा होता था। ये ऐसा क्वेश्चन आज भी एसएससी या बैंक रेलवे में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बेसिक है, 8वीं 8th में मिलता है। अगर यहाँ अल्फा है तो यहाँ अल्फा, यहाँ बीटा है तो यहाँ बीटा एंगल होगा। यहाँ पे जो होगा, मान लीजिए यहाँ पे थीटा है तो ये थीटा होगा। एक चीज़ आइडेंटिफाई हो गया कि एक रेखा पर बना हुआ कोण 180, अल्फा थीटा और बीटा 180, और एक त्रिभुज के अंदर भी बना हुआ कोण 180, उसी प्रकार अल्फा थीटा और बीटा 180। इतना आइडेंटिफाई होगा। ये हुआ कैसे, इसको समझ लीजिए। एक केंद्र से किसी भी स्पर्श रेखा पर डाला हुआ लंब, और कोई एक केंद्र वृत्त का अगर कोई एक स्पर्श रेखा अगर केंद्र से लंब डालिएगा तो ये 90 डिग्री बनता है। उसी प्रकार ये पूरी पार्ट 90 डिग्री कहलाएगा, ये पूरी पार्ट 90 डिग्री कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर एक अल्फा है, ये कोण अल्फा है, तो ये कोण कितना बनेगा, तो कहिएगा ये कोण जी बनेगा 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा। अच्छा बताइए, ये केंद्र से इस पर टच करे तो ये जो इसका परिधि है जो यहाँ से गुजर रहा है, ये केंद्र से परिधि पर डाला हुआ लंब ही त्रिज्या भी कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिज्या ही कहलाता है। तो यहाँ से भी तो ये त्रिज्या कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। अच्छा जब बताइए, जब ये 90 माइनस अल्फा तो ये भी कितना होगा, तो कहिएगा ये भी 90 माइनस अल्फा इसलिए होगा क्योंकि त्रिज्या आपस में बराबर होता है। क्लियर? अच्छा, यहाँ से 90 माइनस अल्फा और यहाँ से 90 माइनस अल्फा, त्रिभुज के तीनों कोणों को जो 180 डिग्री, तो यह कितना होगा, कहिएगा ये होगा मेरा 2 अल्फा, 2 अल्फा। तभी तो मेरा तीनों को जोड़ने पर 180 बनेगा। एक जीवा पर केंद्र बना गया कोण 2 अल्फा, तो परिधि पर कितना अल्फा, आगे अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा इक्वल होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। अब वही चीज़ मैं यहाँ समझाना चाहते हैं। ये चीज़ ज्ञान आपको होगा तो आप इसको सॉल्व कर पाइएगा, नहीं ज्ञान होगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। अगर ये 44 है तो आप आसानी से कह सकते हैं कि अगर ये मेरा 44 है तो ये पार्ट भी मेरा कितना होगा, 44 होगा। सॉरी, ये पार्ट नहीं, ये पार्ट भी कितना होगा, 44 होगा। क्लियर? अच्छा, ये 44 होगा। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ से लाइन ड्रॉ कीजिए। ये पार्ट कितना निकला, 44 निकला। अच्छा, ये 40, ये 44, तो ये 40 हुआ, ये 44 हुआ, तो एक त्रिभुज बन गया। कौन त्रिभुज? त्रिभुज ए बी और टी। त्रिभुज ए बी टी भी एक त्रिभुज बन गया। कब? जब ए से एक लाइन ड्रॉ किए बी पर, तो ए टी और बी त्रिभुज बना। अच्छा, ये एंगल कितना हुआ, 44, ये 40, टोटल कितना हुआ, तो कहिएगा 44 और 40 हो गया मेरा 84। जब ये 84 तो ये एंगल कितना होगा, कौन एंगल, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल पकड़ेंगे हम।
क्योंकि हम त्रिभुज लिए हैं ए बी और टी। अच्छा ये 44 और ये 40 84, तो ये कितना होगा? तो 100 में 80 होता है, तो 4 कम करेंगे 96। ये कितना एंगल? 96 में इतना है 44, तो ये कितना? कौन? ये वाला। तो ये कितना? तो 96 में जाएगा 44, तो ये बनेगा आपका 2 और ये आएगा 52। तो ये 52 डिग्री, यानी इस जीवा पर परिधि पर बनाया गया कोण 52, तो इसी जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना? इस परिधि पर बनाया गया कोण का दोगुना। तो ये 52, तो ये कितना हुआ? 104 डिग्री। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो बताइए कमेंट में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ तक मुझे चांस है। 104 डिग्री, ये आपका 104 डिग्री आपका आंसर है। और आप क्वेश्चन मत गिनिएगा, आप कॉन्सेप्ट समझिएगा। शुरू में आपको लगभग 100-150 क्वेश्चन में बताएंगे कॉन्सेप्ट, उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा उसमें हो सकता है हम तेज़ी में बताएंगे, लेकिन शुरू क्वेश्चन जो होता है टाइम लगेगा, लेकिन जो बताएंगे कॉन्सेप्ट से। मान लीजिए कि इसके बाद जब क्वेश्चन अगर आता है इस टाइप पर, तो ये चीज़ नहीं बताएंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति ने स्टेशन P से स्टेशन Q तक 5 टिकट और स्टेशन P से स्टेशन R तक 10 टिकट खरीदता है। एक व्यक्ति ने स्टेशन P से स्टेशन Q तक 5 टिकट और स्टेशन P से स्टेशन R तक 10 टिकट। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफ़ी नए तरीके का है। ऐसा क्वेश्चन बहुत आपको कम देखने को मिला होगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में तो पूछा तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आसान है, लेकिन लॉजिकल है, और अगर लॉजिक ज्ञान होगा तब बना सकते हैं। देखिए समझिए क्वेश्चन को। एक व्यक्ति स्टेशन P से स्टेशन Q तक 5 टिकट, मान लीजिए स्टेशन P यहाँ पर है। अच्छा स्टेशन Q मान लीजिए यहाँ पर है। स्टेशन P से स्टेशन Q तक वह कितना टिकट खरीद रहा है? 5 टिकट। कितना टिकट? टिकट को मान लीजिए हम T, 5 टिकट। स्टेशन P से स्टेशन R तक 10 टिकट खरीदता है। मान लीजिए स्टेशन P यहाँ पर है और स्टेशन R यहाँ पर होगा। एक व्यक्ति P से R जाता है तो वह 10 टिकट खरीदता है। वो बेचारा टिकट को क्या करेगा पता नहीं, इतना टिकट खरीद रहा है। अच्छा उसने 350 रुपये दिया कितना टिकट के लिए? 5 टिकट खरीदा जब P से Q तक, और 10 टिकट खरीदा Q से R जाने के लिए। 10 टिकट खरीदा या 5 टिकट खरीदा, तो उसने कंबाइंड जब जोड़ा तो 5 टिकट P से Q का और 10 टिकट P से R का टोटल रुपया दिया हुआ 350 रुपया। यदि P से Q तक टिकट और P से R तक टिकट का योग 42 रुपया हो। अब इसको बनाने की थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मान लीजिए P से Q का आपका लेंथ मान लीजिए x, वैल्यू मतलब P से Q का लेंथ मान लीजिए वैल्यू x। अच्छा Q से R स्टेशन का वैल्यू मान लिए हम कितना भाई, मान लेते हैं भाई समझाने के लिए। अच्छा बताइए x प्लस P से Q का डिस्टेंस कितना मान ले x, और P से R का y। x प्लस y बराबर हम लिख सकते हैं 10t और 5t 15t, 10t और 5t 15t। फिर आगे बढ़िए। ठीक है उसने 350 रुपये खरीदा। अच्छा 10 उतना नहीं ना होगा। देखिए x का वैल्यू कितना माने हम 5t और y का 10t प्लस 10t बराबर कितना था इसका 350 रुपया था ना, 350 रुपये सॉरी 350 रुपया। x का वैल्यू माने 5t, y का वैल्यू 10t, टोटल का वैल्यू कितना दिया 350 रुपया। आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन कह रहा है यदि P से Q तक के टिकट और Q से R का टिकट का जो 42 रुपया है, यदि वह P से Q का टिकट और P से R का टिकट 42 रुपया है। अच्छा P से Q का वैल्यू कितना माने है x और P से R का वैल्यू कितना माने है y। तो एक चीज़ और मेंशन है, इक्वेशन इसको फर्स्ट मानिएगा तो इसको इक्वेशन सेकेंड मान सकते हैं। x प्लस वाई बराबर कितना 42 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि P से Q का डिस्टेंस और Q से R का डिस्टेंस का वैल्यू कितना है 42 रुपया है। कितना है 42 रुपया है। यहाँ से 5 कॉमन खींचिएगा, 5 कॉमन खींचिएगा तो कितना बनेगा, ये बनेगा t प्लस 2t